सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं और आप मेरी वीडियो तभी देखिएगा अगर आपको रिवीजन करना है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। मैं एक लर्नर हूँ आप सबकी तरह। मैं भी नीट के एग्जाम की तैयारी ही कर रहा हूँ और मैं बस अपना लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस साथ में सीखते हैं, समझते हैं, बस वही करना है। और मेरे को प्लीज टीचर का रिगार्ड मत दीजिएगा, बस आई एम योर फ्रेंड। हम साथ में लर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। तो ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स हैं क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, क्लैडोफोरा, वॉलवॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगेरा एंड कारा। तो इसे आप 4 से 5 बार अपने मन में भी बोलिए। क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथेरिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, कारा, क्लैडोफोरा। तो ये टोटल 7 एग्जांपल्स हैं। अगर आप अपने मन में इन्हें बोलेंगे 4 से 5 बार तो आपको याद होने ही होने हैं। कैसे भी एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स याद करके ही कॉन्सेप्ट लगाकर आप आंसर दे पाएंगे इन द मॉक टेस्ट और जो भी आपके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो फिर से एक बार एग्जाम्पल्स बोलते हैं। ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स है क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, कारा, क्लैडोफोरा। हाँ, इतना ही है। फिर से बोलते हैं क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, कारा, क्लैडोफोरा। ठीक है। अब ब्राउन एल्गी पे आते हैं। तो ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स है एक्टोकार्पस, सरगैसम, केल्प, लेमिनेरिया, डिक्टेटा एंड फ्यूकस। इसे भी मन में बोलते हैं 4 बार। 6 एग्जांपल्स हैं। हमें काउंट करना है कि हमने सारे 6 बोले हैं। एक्टोकार्पस, सरगैसम, केल्प, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा। हाँ, हो गए। एक्टोकार्पस, सरगैसम, केल्प, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा। एक्टोकार्पस, सरगैसम, केल्प, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा। अब रेड एल्गी के एग्जांपल्स देखते हैं। तो रेड एल्गी के सिर्फ 4 ही एग्जांपल हैं। गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया एंड पोरफायरा। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया एंड पोरफायरा। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया एंड पोरफायरा। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया, पोरफायरा। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया, पोरफायरा। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसोफोनिया, पोरफायरा। अब ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स देखते हैं। तो आपको ये पता होगा कि ब्रायोफाइट इज फर्दर इनटू 3 कैटेगरीज। एक है लिवर, एक है हॉर्नवर्ड्स और एक है मॉस। तो लिवरवर्ड्स का एग्जांपल है मार्केंजिया। हॉर्नवर्ड्स का एग्जांपल यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो कई बुक्स में हॉर्नवर्ड्स मेंशन ही नहीं है, पर उसका एग्जांपल है एंथोसिरास। हॉर्नवर्ड्स का एग्जांपल है एंथोसिरास और मॉस का एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, फनेरिया और स्फेग्नम। पॉलीट्राइकियम, फनेरिया और स्फेग्नम। पॉलीट्राइकियम, फनेरिया और स्फेग्नम। अब ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स याद करते हैं। लिवरवर्ड्स, मार्केंजिया, हॉर्नवर्ड्स, एडियंटम, नहीं सॉरी, हॉर्नवर्ड्स, एंथोसेरास। और मॉस के हैं पॉलीट्राइकियम, फनेरिया, स्फेग्नम। मॉस के हैं पॉलीट्राइकियम, फनेरिया, स्फेग्नम। मॉस के हैं पॉलीट्राइकियम, फनेरिया, स्फेग्नम। 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 मॉस के हॉर्नवर्ड्स का आ जाएगा एंथोसेरास और लिवरवर्ड्स का है मर्केंजिया। ये जो एग्जाम्पल मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको भी आंखें बंद करके मेरे साथ आप बोलिए तभी याद होने हैं। याद होना बहुत नेसेसरी है नीट के लिए। अब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें हम 4 और 3 करके याद करते हैं। पहले 4 3 ऐसे। तो सबसे पहले टेरेस, ड्रियोप्टेरिस, एडियंटम, अजोला। 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 अब बाकी के 5 करते हैं। तो साल्विनिया इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सेलेजेनेला। 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 साल्विनिया इक्विसिटम, सेलेजेनेला। साल्विनिया इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सेलेजेनेला। अब बचे 2 एग्जाम्पल।
सॉरी, एक एग्जाम्पल बचा साइलोटम। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, साइलोटम साइलोटम साइलोटम, है ना। अब सब एग्जाम्पल एक बार कोशिश करते हैं धीरे धीरे एक साथ बोलने की। तो सबसे पहले हमने याद किया टेरेस, ड्रियोप्टेरिस, एडियंटम, अजोला। टेरेस, ड्रियोप्टेरिस, एडियंटम, अजोला। फिर हमने 3 याद किए, साल्विनिया, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सेलिजनेला। 4 याद किए, सॉरी, साल्विनिया, इक्विसिटम, साल्विनिया, इक्विसिटम, सेलिजनेला और साल्विनिया, इक्विसिटम, सेलिजनेला और लाइकोपोडियम। और फिर एक याद किया साइलोटम। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स देखते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के तो देखो कॉमन एग्जांपल्स हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स थोड़े से कठिन है। गिंको, सिकुइया, पाइनस, काइकस, सिट्रस। 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 अब सब एग्जाम्पल्स एक बार फिर से मन में बोलते हैं। ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे के कितने एग्जाम्पल्स थे? 7। तो बोलते हैं क्लेमिडोमोनस, क्लोरेला, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। अब फिर बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के 6 एग्जाम्पल्स थे, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, केल्प, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सरगेसम। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, केल्प, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सरगेसम। करते हैं रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी के आप देखेंगे शुरू के 2 एग्जाम्पल्स तो जी से ही शुरू होते हैं। एक था जिलेडियम और एक है ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। और फिर बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो पी से शुरू होते हैं। तो हम रेड एल्गी के लिए, सिर्फ रेड एल्गी के लिए एक ट्रिक लिख सकते हैं, जी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। और ट्रिक्स, हर चीज के लिए ट्रिक्स नहीं बनानी चाहिए, बस लिमिटेड चीज के लिए ट्रिक्स बनानी चाहिए, या फिर निमोनिक्स जिन्हें हम कहते हैं। बिकॉज अगर हम हर चीज के लिए ट्रिक बनाने लग जाएंगे तो मेन एग्जाम में हमें, अभी मॉक टेस्ट में तो याद रहेगा क्योंकि वहाँ लिमिटेड सिलेबस आता है, या फिर मेन एग्जाम में, या फिर जब फुल कोर्स टेस्ट होगा तब हम आपस में ट्रिक्स में ही कंफ्यूजन बिठा डालेंगे कि ये कौन से एलगी की ट्रिक थी, ये कौन से किंगडम की ट्रिक थी, तो सब कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने रेड एल्गे की ट्रिक बनाई है जी स्क्वायर पी स्क्वायर। रेड एल्गे की क्या ट्रिक है? जी स्क्वायर पी स्क्वायर। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया। अब ब्रायोफाइटा के रिवाइज करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में लिवरवॉर्ट्स का है मार्केंशिया, हॉर्नवॉर्ट्स का है एंथोसेरस, और है मॉस का है पॉलीट्राइकियम, फुनेरिया और स्फेग्नम। अब टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के हमने वही पहले 4 किए थे, फिर 3, फिर 1, है ना, ऐसे किया था ना, 4 3 1, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टोटल एग्जाम्पल्स ही 9 है। ये तो आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने ये 4 किए थे, फिर से 4 ही किए थे, और फिर एक लास्ट में किया था। तो टेरिडोफाइटा के बोलते हैं टेरिस, ड्रोपटेरिस, एडियंटम, अजोला। टेरिस, ड्रोपटेरिस, एडियंटम, अजोला। साल्विनिया, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, साल्विनिया, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम और और मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा, इक्विसिटम, साल्विन, सेलेजेनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साल्विनिया, सेलेजेनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साल्विनिया, सेलेजेनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, और एक बचा है साइलोटम। अब जिम्नोस्पर्म के गिंको, सिकुइया, पाइनस, काइकस, सिट्रस। 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 अब एंजियोस्पर्म के तो कॉमन एग्जांपल्स ही हैं, नीम, चाइना रोज, पीपल और फिप्लांट। अब आगे बढ़ते हैं। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सेल वॉल पे बेस्ड था, पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपको याद है कि 5 चीजों पे बेस्ड था, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। फिर था एक क्या कहते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स। फिर ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। और फिर एंड में था कि डीकम्पोजर्स है या कंज्यूमर्स है। तो 5 किंगडम में क्या 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 आते हैं? प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। अब प्लांटे बाकी 5 आते हैं: एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो क्लैमिडोमोनास है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम प्रोटेस्टा में है, पर हम उसे स्टडी एल्गे में इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच करते हैं, इसलिए हम उसे ग्रीन एल्गे में स्टडी करते हैं, है ना। और वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है। ये सब आगे लिखा होना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। स्पर्मेटो मतलब सीड बियरिंग, स्पर्मेटोफाइट मतलब सीड बियरिंग कैटेगरीज। तो उसमें आता है एंजियो और जिम्नो। स्पर्म भी लगाना है आगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ट्रैकियोफाइट मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो उसमें आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जाइगोटिक माइटोसिस। अब देखो, एल्गे में जाइगोटिक मियोसिस होता है। एल्गे में क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होता है, इसलिए हम एल्गे को हैप्लॉइड कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? हैप्लॉइड कैटेगरी में। ये लिखा भी है यहाँ, एल्गे को हैप्लॉइड कैटेगरी में रखते हैं। और एल्गे को छोड़ के बाकी सब में होता है जाइगोटिक माइटोसिस। और उसके एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। देखो, जिसकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है वो होता है हैप्लॉइड। जिसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है वो होता है डिप्लॉइड। जिसकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट वो होता है हैप्लॉइड। अब देखो, इसको याद रखने की क्या ट्रिक है कि आप जब एबीसीडी पढ़ेंगे तो ABCDEFGH, तो G और H है, यानी गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, है ना। ये ट्रिक अभी अभी बनी है, आपको यूज करना है तो कर लीजिए, वरना तो याद ही कर लीजिए डायरेक्ट। मैंने अभी अभी ये ट्रिक्स आई दिमाग में। तो जिसकी मेन बॉडी गैमीटोफाइट वो होता है हैप्लॉइड, जिसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट वो होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड के एग्जांपल्स है एल्गे और ब्रायोफाइटा। डिप्लॉइड के एग्जांपल्स है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम ये टेबल देख लेते हैं, आपको दिख ही रही होगी। तो गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी एन। अब इसमें माइटोसिस करेंगे तो बनेंगे गैमीट। गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग गैमीट्स, whereas स्पोरोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पोर्स। तो गैमेटोफाइट में माइटोसिस करके बनता है गैमीट। फिर गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगा, एन और एन मिलके क्या बनाएंगे? 2n। एन और एन मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ लिखा नहीं है। जाइगोट इज 2n, ये तो हम सबको पता ही है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गैमीट का। फिर माइटोसिस करके जाइगोट क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। अब आपको पता है माइटोसिस इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, वेयरएज मियोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो माइटोसिस में तो इक्वल ही रहा, सॉरी, 2n रहा। जाइगोट स्पोरोफाइट, जाइगोट से क्या बना? स्पोरोफाइट बाय माइटोसिस। अब स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे? स्पोर बाय मियोसिस। और एज हम जानते हैं मियोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन, तो 2n से क्या हो जाता है? n। इसलिए हम स्पोरोफाइट को तो क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। जिसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉइड, जिसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है। फिर स्पोर से माइटोसिस होके क्या बन जाए? गैमेटोफाइट। अब ये जान लेते हैं कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बीच में क्या फर्क है। हैप्लॉन्टिक होता है एल्गे, जैसे गैमेटोफाइट से बनेगा गैमीट, फिर गैमीट से जाइगोट। अब हमने ऊपर टेबल देखी थी, जाइगोट से क्या बन रहा था? स्पोरोफाइट। पर यहाँ जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बन रहे हैं बाय मियोसिस, सॉरी, बाय मियोसिस। तो इसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो क्या है? रिड्यूस, मतलब स्पोरोफाइट स्टेज के बहुत ही कम सेल्स होते हैं। जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बनता है अगर हम ऊपर से देखें तो। और इसमें क्या होता है? जाइगोट का मियोसिस। अब देखो, जाइगोट क्या है? 2n। स्पोर क्या होता है? n। जाइगोट में मियोसिस यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा तभी तो स्पोर बनेगा, है ना। तो बस, अब डिप्लॉन्टिक देखते हैं।
डिप्लॉन्टिक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हैप्लॉन्टिक कौन होता है? एल्गी। डिप्लॉन्टिक कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है। हैप्लॉन्टिक में जाइगोटिक मियोसिस लिखा था, इसमें होता है गैमेटिक मियोसिस, और इसमें गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस हो जाती है। अब देखो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका मियोसिस वो स्टेज रिड्यूस्ड है ना। अब हैप्लॉन्टिक में जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था तो स्पोरोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड, और इसमें गैमेटिक मियोसिस हो रहा है तो गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है ना। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक वो होते हैं जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब देखे जा सकते हैं भारी मात्रा में। तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, यानी उसकी जो मेन लाइफ साइकिल में स्टेज होती है वो डिप्लॉइड सॉरी हैप्लॉइड होती है। और टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, यानी उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मेन स्टेज डिप्लॉइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम जानते हैं कि तीन तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं: प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड ह्यूमन यूज। जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रख दिया, मेडिसिनल प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रख दिया, ऐसे होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था कार्लस लीनियस ने, which is who is a Swedish scientist. Swedish scientist, हाँ अब सही बोला, who is a Swedish scientist। और इन्हें हम लेन के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नेम, ये पूरा नेम नहीं है, ये आधा अधूरा नेम, पूरा नेम तो और भी बड़ा है। तो ही वॉज अ स्वीडिश साइंटिस्ट, या मेंशन नहीं है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था कार्लियस लीनियस ने इन हिज बुक जेनेरा प्लांटेरम, और इन्होंने प्लांट्स को स्टेमन और कार्पेल के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम और ग्रुप ऑफ कार्पेल को कहते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट, और इसी के बेसिस पे इन्होंने 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगम्स में डिवाइड किया। क्रिप्टोगेम्स में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स हिडन, और फेनेरोगम्स में विजिबल होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। क्रिप्टोगम्स में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टो गेम्स में ये तीनों को मिला के एक ही क्लास है, पर फेनेरोगैम्स में इन दोनों को मिला के 23 क्लासेस है। तो वही यहाँ लिखा है, प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम, एंड कार्पेल, कार्पेल के ग्रुप को कहते हैं गाइनोशियम। इस चीज के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया और दो कैटेगरीज बना दी, जिन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगम्स। फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स में होते हैं हिडन सेक्स ऑर्गन्स, फेनेरोगेम्स में होते हैं विजिबल सेक्स। फेनेरोगैम्स में 23 क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट होती है, और क्रिप्टोगैम्स में एक ही क्लास होती है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, फिर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मींस इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों एल्गे के बीच डिफरेंस देखेंगे। सेल वॉल का डिफरेंस, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सब। और पॉइंट है क्या? नहीं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस, हाँ इसका एक पॉइंट रह गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ few morphological characters, not all the morphological characters. But natural classification हुआ था on the basis of all complete overall morphological characters, and also consider ultra structure, यानी बाहर का structure, embryology, cytology, anatomy and phytochemical। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दी है। नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ all complete overall morphological characters, and also consider ultrastructure, embryology, cytology, anatomy and phytochemical। फिर से रिपीट करते हैं, and also consider ultrastructure, embryology, cytology, anatomy and phytochemical। Cytology means chromosomal behavior, character or number। एनाटॉमी मीन्स किसी चीज जैसे प्लांट के अंदर की चीजों के बेसिस पे, और मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे।
अब दो कैटेगरीज होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन में भी, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक या फिर नॉन फॉर्मल। इसे नॉन फॉर्मल भी कहते हैं। नॉन फॉर्मल, ठीक है। नेचुरल फॉर्मल में फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया था, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक या फिर नेचुरल नॉन फॉर्मल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को कंसीडर किया गया था। तो नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन और नेचुरल नॉन फॉर्मल क्लासिफिकेशन के जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये है कि इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये हमने ऊपर भी देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और मोर इंपॉर्टेंस दी गई थी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। अब ऊपर इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन डीमेरिट क्या है वो यहाँ नहीं लिखा, इसका डीमेरिट लिख देते हैं। इसका डीमेरिट ये है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही कैरेक्टर्स को सेम इंपॉर्टेंस दी थी। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, इस इसका डीमेरिट है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को करेक्टर्स को सेम इंपॉर्टेंस दी थी, वेयर एज हमें रिप्रोडक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो परमानेंट होता है और हर प्लांट का अपना इंडिविजुअल करेक्टर होता है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का भी यही डीमेरिट था, पर नेचुरल क्लासिफिकेशन का ये मेरिट है कि इसमें मोर कैसे दी गई थी रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को। अब हमने ये जाना कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक या फिर नेचुरल नॉन फॉर्मल क्लासिफिकेशन। नेचुरल फॉर्मल में फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया जाता, और नेचुरल नॉन फॉर्मल में फाइलोजेनी को कंसीडर किया जाता है। तो फाइलोजेनिक जो टर्म है वो दी गई थी लेमार्क द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क द्वारा। और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी डेवरिन ने इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू नो। और अभी तो ये वीडियो तो यहीं पे खत्म करते हैं, जो पढ़ाने वाला काम है। बाकी अगर आपको इससे पहले के पार्ट्स की वीडियो भी चाहिए हो तो मेरे को बता, कभी मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसका भी हम साथ में सब लोग रिवाइज या फिर लर्न, जो भी आप कहना चाहो वो कर लेंगे। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।